हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट आवर। मार्केट आवर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हम आज इस पर डिस्कस करेंगे कि हैमर किस तरह के होते हैं, हैमर के कितने प्रकार होते हैं और हम हैमर को कैसे आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, हैमर एक्चुअली बुलिश हैमर भी होता है एंड बेरिश हैमर भी होता है। आपको मैं स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूं कि किसको आप बुलिश हैमर कह सकते हैं और किसको आप बेरिश हैमर कह सकते हैं। तो पहले आपने समझना है कि हैमर का नेचर क्या होता है। तो जो हैमर का नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूं हैमर का स्ट्रक्चर क्या होता है और फिर हम इससे बात करेंगे कि हैमर कहां और कैसे यूज करना है, इसका बेसिक नेचर क्या होता है। अगर हम बुलिश हैमर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में अब एक अप ट्रेंड, एक रिवर्सल आएगा। हैमर, बुलिश हैमर एक रिवर्सल पैटर्न को बताता है। रिवर्सल मतलब ट्रेंड रिवर्सल। अगर मार्केट नीचे की तरफ है तो अगर हैमर सपोर्ट पे बन रहा है या कहीं भी किसी स्ट्रक्चर पे बन रहा है, उसके बाद के कैंडल को देखकर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि या मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है, क्या मार्केट अब अपने ट्रेंड को बदलने वाला है। अगर मार्केट बेरिश ट्रेंड में है तो वो बुलिश की तरफ होने वाला है, या अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो क्या वो बेरिश ट्रेंड में होने वाला है। तो सबसे पहले हैमर का ये फुल बॉडी होगा। इसका जो विक होगा, जिसको पूंछ कहते हैं, आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है ये टेल होता है, ये विक होता है, ये बॉडी होती है। इसे हम बॉडी कहते हैं, इसे हम विक कहते हैं। विक मतलब पूंछ। अब मान लो मार्केट ने ओपन किया, यहां पर ये ओपन प्राइस है, ठीक। मैं बुलिश हैमर की बात कर रहा हूं। मार्केट का ये ओपन प्राइस है। मार्केट क्या कर रहा है, ओपन होकर मान लो पहली बार नीचे जा रहा है। पहले जो ऊपर सेलर है वो मार्केट को नीचे ला रहे हैं, फिर क्या कर रहा है मार्केट, यहां बेस से वापस बाहर एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहा है और क्लोजिंग यहां पर कर रहा है। आप इसे ध्यान से देखो, ओपन प्राइस यहां है हैमर के बॉडी के नीचे, बेस वाले जगह पे, ठीक। और मार्केट नीचे भी जा सकता है, वापस नीचे से रिकवर करके क्लोज ऊपर देता है, मतलब ओपन से क्लोज ऊपर होता है। तो ये बॉडी क्या बनेगा, ये बॉडी बनेगा ग्रीन कलर का, क्योंकि मार्केट ने जहां ओपन किया, हालांकि उसके नीचे गया, लेकिन वापस बायर ने उसे पुश किया, ऊपर गया और जाकर क्लोज ऊपर हुआ। तो ये एक बुलिश हैमर बन जाएगा। बुलिश हैमर कैसे वर्क करता है, ठीक है। बुलिश हैमर को वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज का ख्याल रखना है कि मार्केट को उसके सपोर्ट पर, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, उसके सपोर्ट पर आने दें। अगर मान लो कोई एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, सपोज आप 17,800 जो एक राउंड फिगर है, ठीक है, मार्केट आसपास में ट्रेड कर रहा है, 17,825-30 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो आपने वेट करना है। जो भी आप लेवल ट्रेडिंग करते हो, लेवल निकालते हो, तो आपको पता है कि चलो ठीक है, मार्केट के पास 17,800 का एक बेस है, ठीक है। अब मार्केट सपोज मान लो ओपनिंग यहां होता है, ओपनिंग होकर मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करता है, ये रेड कैंडल बनता है, ये 3 रेड कैंडल बनता है, चौथा रेड कैंडल, ये सारे रेड कैंडल्स होंगे, लिख देता हूं मैं। यहां पर आकर मार्केट बेस बनाता है, सपोर्ट पर सपोर्ट लेता है, यहां कंसोलिडेट करना चालू कर देता है, ठीक है। मार्केट का गिरना रुक जाता है। इसके बाद मान लो आपको एक बड़ा सा हैमर कैंडल दिखता है, जो बेस पे रिजेक्शन काइंड ऑफ फॉर्मेशन होता है। तो आपने क्या करना है, आप वेट करोगे उस हैमर कैंडल के ऊपर मार्केट को सस्टेन करने का, क्योंकि ये हैमर ही, जो बुलिश हैमर है, आपको ये कंफर्म कर रहा है कि मार्केट ने बेस बना दिया है। एटलीस्ट इतना जरूर आपको कंफर्म कर रहा है कि यहां पर अब बायर की एंट्री हो गई है, बिग प्लेयर की एंट्री हो गई है, जो अब मार्केट को यहां से गिरने नहीं देंगे, क्योंकि यही इसका कॉन्फर्मेशन है। तो जब मार्केट एक नेगेटिव फॉर्मेशन में है या डाउन ट्रेंड में है, आप डाउन ट्रेंड भी लिख सकते हो, डाउन ट्रेंड में है मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है मार्केट, ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, मार्केट ने बेस बना लिया और आपको सपोर्ट पर, जो आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो सकता है, टेक्निकल सपोर्ट भी हो सकता है, वहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और अब यहां से रिवर्सल काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना, ये एक बुलिश हैमर बना। आप देख सकते हो एक बुलिश हैमर बना। अब क्या करना है, मुझे वेट करना है उसके नेक्स्ट कैंडल के फॉर्मेशन का। अगर वो नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन ग्रीन कलर में इस हैमर के ऊपर, मतलब मार्केट फिर यहां पर ओपन हुआ, अगला कैंडल और यहां पर क्लोज हुआ,
तो ये क्या होगा, ग्रीन कैंडल होगा। तो जैसे ही सपोर्ट के ऊपर में एक बुलिश हैमर कैंडल बनता है और उसका आगे का कंटिन्यूएशन कैंडल जो है वो ग्रीन कलर में आकर क्लोज हो जाता है, देन आपको मैं मिटा देता हूं ये वाला, देन आपको यहां पर इस कैंडल पे, कंटिन्यूएशन कैंडल पे जो ग्रीन कलर का होगा, आपको एंट्री करनी है कॉल साइड में। मैं आपको इसका टीवी स्क्रीन पर फिर वापस दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एक चार्ट पर। ठीक है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि आप इसको क्या करोगे, ओपन इस कैंडल का, उसके बाद ये कंटिन्यूएशन कैंडल जैसे ये कंफर्म करेगा, आप वहां पर जाकर यहां पे एंट्री ले सकते हो कॉल साइड में। और आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस, अगेन जो ये बुलिश हैमर है जिसका विक है, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसके नीचे में मान लो 17,800 था तो 17,990 सॉरी 790 या 780 के आसपास में आप 5-10 पॉइंट का मार्जिन लेकर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेरिश हैमर को कैसे आप पहचान सकते हैं। तो बेरिश हैमर का अगेन, जैसा कि मैंने आपको बुलिश हैमर का स्ट्रक्चर बताया, ये उसका ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट मतलब पहले विक होगी, बाद में बॉडी होगा। ठीक है, ये हो गया बेरिश हैमर। हैमर आप समझते हो हथौड़ा, मतलब अब ये उल्टा हथौड़ा होगा एक तरह से। ठीक है, जिसमें विक यहां होगा, मान लो आप, अब इसमें आपने देखना है, ऑफ कोर्स ये रेड कैंडल का होना चाहिए, ये ग्रीन भी होगा चलेगा। आपको जो बेसिक देखना है वो देखना है क्या इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब विक ऊपर है और बॉडी नीचे है। ये हो गया बेरिश हैमर। अब इसमें क्या होगा ना, यहां ओपन होगा यहां और क्लोज होगा यहां, मतलब ये नीचे क्लोज हो रहा है तो ये रेड कैंडल देगा, बनाएगा, क्योंकि ओपन प्राइस यहां हुआ, मार्केट एक बार ऊपर गया, फिर सेलर्स ने वापस नीचे खींचा और जाकर यहां पर बॉडी के लो पर मार्केट ने उसे क्लोज कर दिया, तो ये रेड कैंडल होगा, मतलब ये बेरिशनेस बताएगा। जिस तरह से बुलिश हैमर के लिए आपने सपोर्ट देखना जरूरी है कि मार्केट क्या सपोर्ट पर बुलिश हैमर बना रहा है। एक्चुअली जो बुलिश हैमर होता है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इसीलिए उस तरह का बनता है क्योंकि वहां पर रिवर्सल एक्चुअली बनता है, रिवर्सल होता है। अगर मार्केट मान लो अप ट्रेंड में है, ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है, यहां पर अगर बेरिश अगर इसका हैमर बनता है तो समझ लो जो प्राइस है उसको ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, वो एक रेसिस्टेंस से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। वो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जब रिवर्सल आपको बनता हुआ दिखता है। तो आपको बनते हुए दिखने के लिए आपको एक बॉडी का जो बेरिश हैमर है उसका फॉर्मेशन होता है, मतलब ये ऑलरेडी रेसिस्टेंस था, आप समझो ये ऑलरेडी रेसिस्टेंस था, क्योंकि आप मेरे पुराने वीडियोस देख रहे हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप इस चीजों को समझ रहे हो। मैं इतना मानकर चल रहा हूं कि आपको पता है रेसिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। ठीक है, रेसिस्टेंस मतलब रुकावट। अब मार्केट का ये हो सकता है साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस हो, सेम केस में आप 17,800 समझ लो, ये मार्केट का रेसिस्टेंस है, मतलब मार्केट यहां से रिवर्सल ले रहा है। अब मार्केट का क्या है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की और उसको वापस सेलर्स ने नीचे लाना चालू कर दिया और एक बेरिश हैमर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो अब आपको क्या देखना है, अब आप कैसे इसमें कॉल या पुट की पोजीशन लोगे। ऑफ कोर्स ये रेसिस्टेंस से नीचे आ रहा है, बेरिश हैमर है, तो मुझे यहां पर पुट लेना है। तो पुट मैं कब लूंगा, जैसे सेम वे में आपको मैंने कॉल बताया था उस हिसाब से मैं आपको पुट बता रहा हूं। जैसे यहां पर मार्केट इसके नीचे में जाकर एक रेड कैंडल का और कंटिन्यूएशन होता है, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, आपको ये कैंडल को एक बार देखना है। ठीक, इसमें एंट्री नहीं करनी है कभी भी। मुझे दो कैंडल लगातार, चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 3 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, 15 मिनट का, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, जो भी आप पोजिशनल ट्रेडर है, वीकली है, स्कैल्पर है, जो भी ट्रेड कर रहे हैं, आपने अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से दो कैंडल को देखना है। तो पहला तो एक ये बेरिश हैमर तो कैंडल बना, ये तो मेरा एक स्ट्रक्चर बना, एक फर्स्ट अटेम्प्ट रिवर्सल का बता रहा है, यहां पर मुझे कुछ नहीं करना। वापस उसके बाद एक कैंडल का जो नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होता है उसके नीचे वो मुझे देखनी है, और अगर उसके बाद अगेन जो समझ लो दूसरा जो कंटिन्यूएशन कैंडल है वो भी रेड बनता है, तो आपको यहां पर पुट की पोजीशन लेनी है। आप वहां वेट नहीं करेंगे, आप आराम से पुट की पोजीशन बनाएंगे। आपका स्टॉप लॉस होगा अगेन रेसिस्टेंस के ऊपर 5-10 पॉइंट, क्योंकि मार्केट का भी स्टॉप हंट करता है तो आपका रेसिस्टेंस तक भी जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस होगा यहां पर, क्योंकि आप पुट की पोजीशन बना रहे हो,
और आपने रेसिस्टेंस पे बेरिश कैंडल के फॉर्मेशन पे, हैमर के फॉर्मेशन पे दो रेड कैंडल के बनने का, कंटिन्यूएशन कैंडल बनने का वेट किया और वहां पर आपने पुट की पोजीशन बनाई, तो आपको ये काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देता है। आपका स्टॉप लॉस हिट होने की चांसेस वहां पर नेग्लिजिबल या बहुत कम हो जाती है। मार्केट है, हो जाता है कभी कभी आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के हिसाब से भी हिट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो 10 में से 3 बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार होगा, वो मैक्सिमम केस में बता रहा हूं, वो भी नहीं होगा अगर आप इसको पूरा लॉजिकली और आप डिसिप्लिन से फॉलो करते हो। आपको बीच में एंट्री नहीं करनी, ना यहां एंट्री करना, ना यहां एंट्री करना है। आपने ये नहीं देखना है कि चलो ये रेसिस्टेंस से बेरिश हैमर अगर बन गया तो मैं इसके बाद यहीं पे पोजीशन बना लूं, नहीं, आपने वेट करना है। ये जोन नो ट्रेड जोन होगा, जो ये पूरा हैमर का स्ट्रक्चर के बीच का जो कैंडल होगा। कई बार मार्केट होता है रिवर्सल लेने के बाद भी मार्केट यहां पर ट्रेड होता है, लेकिन आपने वहां वेट एंड वॉच करना है। जब तक मार्केट ये बेरिश हैमर के नीचे जाना स्टार्ट नहीं कर देगा, क्लोज करना स्टार्ट नहीं कर देगा, आप पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। अब मैं आपको अपने टीवी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि बेरिश हैमर और बुलिश हैमर को आप कैसे देख सकते हो। चार्ट पे आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन, यहां पर मैंने आपके लिए ऑलरेडी बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने ओपन कर दिया है। आप अब इसे समझिए अच्छी तरह से कि ये जो कैंडल है, जैसा कि मैंने बताया, ये बुलिश हैमर है, ये भी बुलिश हैमर है। रेड या ग्रीन मैटर नहीं करता, आपको स्ट्रक्चर देखना है। मतलब आपने रिवर्सल ट्रेड पहचानना है। ये देखो विक, इसकी साइज कितनी ज्यादा है और बॉडी का देखो साइज क्या है, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो। मतलब मार्केट में ये रिजेक्शन बता रहा है कि मार्केट यहां नीचे गया या शेयर की प्राइस नीचे गई। जिस चीज की भी आप जो कैंडल है वो देख रहे हो सकता है ये इंडेक्स का हो सकता है वो शेयर का हो, जिसका भी हो, ठीक है। तो अगर वो नीचे गया, मतलब अगर ऊपर से सेलर ने नीचे मार्केट को, इसके प्राइस को नीचे लाया, सेल किया, लेकिन यहां पर रिजेक्शन लेकर मार्केट वापस ऊपर जाने लगा। ये विक तभी बनता है जब मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है और नीचे जाता है और फिर से वापस बायर यहां से वापस प्राइस को ऊपर ले जाता है। तो ये पूरा बॉडी नहीं बनेगा, क्योंकि बॉडी तभी बनता है जब मान लो मार्केट या इसका जो प्राइस है वो यहां ओपन होकर और यहां ऊपर जाता, तो ये फुल बॉडी ग्रीन स्ट्रक्चर बनता। लेकिन मार्केट क्या हुआ, ओपन प्राइस जैसा कि देख सक रहे हो आप, यहां ओपन हुआ और इसे नीचे ले जाने की कोशिश की गई सेलर के द्वारा, लेकिन मार्केट में क्या हुआ, बायर्स एक्टिवेट हुए और नीचे से रिजेक्शन करके ऊपर ले गए और ना सिर्फ जहां ओपन हुआ वहां तक लाए, बल्कि ओपन से ऊपर भी जाकर इसे क्लोज किया। तो इसका मतलब है कि मार्केट जहां ओपन हुआ उससे नीचे गया और जो बायर है वो ना सिर्फ नीचे से ऊपर लाए बल्कि इसके ऊपर में जाकर क्लोज किया। तो ये क्या होगा ना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल विक, कभी कभी छोटा सा विक भी दिखेगा आपको, चलेगा, वो उतना हो सकता है, लेकिन आपको ये बुलिश हैमर ही होगा, ये आपने समझना है। ये बुलिश हैमर का स्ट्रक्चर जैसे बनेगा, चाहे वो सपोर्ट पे बने या कभी कभी बीच में भी बने। मान लो मार्केट ओपन हुआ, आपको मैं एक दूसरे भी इसमें जाकर दिखाऊंगा स्ट्रक्चर पे कि आप कैसे पहचान सकते हो, चार्ट पे भी दिखाऊंगा। आप देखिए, एक बार अगर मैं यहाँ चार्ट पे ले जा रहा हूं आपको, तो आप देखो ये बैक टू बैक दो हैमर है, ये एक देखो हैमर है। मार्केट का क्या, आपको जैसे मैंने बताया कि मान लो ये डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और यहाँ कंसोलिडेशन किया, वापस नीचे जाने लगा। और एक क्या है ना, ये सपोर्ट जोन है जो मैंने आपको बताया था। आपको ये बुलिश हैमर या बेरिश हैमर, आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो देखना है कि बुलिश हैमर को मैं सपोर्ट के जोन के पास में बनता हुआ अगर देखूं, जैसे यहां पर भी एक बुलिश हैमर बना है, ये वाला भी बुलिश हैमर है और ये भी बुलिश हैमर है। देखो विक कितना बड़ा है, बॉडी देखो रेड या ग्रीन बना उससे मतलब नहीं है, लेकिन देखो मार्केट ने कैसा फिर उसके बाद शार्प अप मूव दिया और ये देखो ये भी एक तरह का बुलिश हैमर ही है। तो ये बुलिश हैमर क्या होता है ना, बार बार यहाँ पे रिजेक्शन, थोड़ा सा डिप, सेलर्स ने फिर से ट्राई किया लेकिन मार्केट वापस उसको ऊपर ले गया, क्योंकि ये अब ट्रेंड बदल चुका है। तो क्या हो गया ना, यहाँ पर जो सेलर्स है वो बैकफुट पे चले जाएंगे, वो पीछे हो जाएंगे और वो जो बेरिश पोजीशन बनाए हुए निकलने की जो है ना कोशिश करने लग जाएंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है। सपोर्ट पर मार्केट ने हैमर बनाया और आपको क्या करना है, हैमर के बाद का एक जो कैंडल है वो वेट करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है, अगर ये इसके ऊपर में क्लोज होना लगता है या बनना चालू हो जाता है तो आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेंगे। तो क्या करेंगे आप, ये हैमर के बाद कॉल नहीं लेंगे। कई बार क्या होता है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन तो लेता है, हैमर तो बनता है, लेकिन मार्केट में फिर से वापस डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाता है। तो आपको कॉन्फर्मेशन का वेट करना है। देखो यहाँ पे बाय हियर लिखा हुआ है, आपको मैं थोड़ा और सही बताऊंगा, इसके ऊपर ही ये कैंडल को बनने दे। एक्चुअली आप इस हैमर के ऊपर में ना ले,
इस हैमर के बाद का जो कैंडल है वो भी बन जाए, तब जाकर आप एंट्री करें। रादर थोड़ा सेफ खेलें और सेफेस्ट हो जाएं। जब ये हैमर ऐसा बनता है तो ये कैंडल के ऊपर ही अगर मार्केट जाने लग जाता है तो एक्चुअली पोजीशन बनानी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा सेफ बोलूंगा होने के लिए कि ये कैंडल को बनने दें, देख लें कि ये बायर्स क्या सस्टेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और जब ये सस्टेन हो जाएगा तब आप उसके बाद कॉल की पोजीशन लेंगे और आपका मार्केट आपको काफी अच्छे से रिवॉर्ड करेगा। तो सबसे पहला जो आप बोलोगे कि सर अगर मान लो मैंने स्टॉप लॉस, तो आपने बता दिया स्टॉप लॉस उसके नीचे होगा, तो स्टॉप लॉस कभी भी सपोर्ट लाइन के डॉट टू डॉट पे नहीं होगा। अगेन यहां पर भी एक्स्ट्रा बेस आप थोड़ा सा सेफ हो जाए और बना ले बेस के नीचे 5, 10, 15 पॉइंट का, ताकि अगर मार्केट थोड़ा सा अगर मैनिपुलेटिव हो, थोड़ा अगर वापस रिवर्सल करने की कोशिश भी करे तो आपका स्टॉप लॉस बच जाए। ठीक, तो आप इसके थोड़ा से नीचे लगाएंगे। और क्या हो रहा है, देखो मार्केट कैसे यहां से वहां तक ऊपर तक गया। आप बोलोगे कि सर ठीक है स्टॉप लॉस तो आपने बताया, टारगेट क्या होगा? तो टारगेट एक्चुअली आपको ये देखना है कि मतलब कहां से मार्केट एक स्विंग बनाकर नीचे आ रहा था। अगर मार्केट नीचे आना चालू किया तो वहां तक का टारगेट आपका होना चाहिए। तो मतलब आप ये लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ये लाइन ऐसे आप खींच लेना, आपने ट्रेड की पोजीशन यहां पे ली और आपका टारगेट एटलीस्ट यहां तक होगा, तो आप यहां पर आकर निकल जाओ और आप देखो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना ज्यादा है। एटलीस्ट 1:2 या 1:3 तो आपको ये टारगेट देगा ही देगा। तो ये हो गया मेरा बुलिश हैमर का जो आपको मैंने बताया। एक चार्ट ये भी देख लो, देखो कितना अच्छा से ब्यूटीफुली मार्केट ने इसको यहां से रिस्पेक्ट किया और मार्केट ऊपर गया। तो जब भी ऐसा कोई बुलिश हैमर आपको सपोर्ट जोन पे, जोन ऑफ सपोर्ट पे मिले, आप उसमें कॉल की पोजीशन ले सकते हो। अब मैं आपको सेम वे में बेरिश हैमर बताता हूं, उसका भी दिखाता हूं। जैसा कि आपको मैंने वीडियो में बताया अभी चार्ट पर अपने बोर्ड पर दिखाकर, तो आप इसमें बेरिश हैमर का भी आपके लिए मैंने निकाल के दिखाया है। ठीक है, आपको दूसरे भी कैंडल पे दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। अब क्या हो गया बेरिश हैमर? बेरिश हैमर क्या है? इसका उल्टा है। बेरिश हैमर मतलब क्या हो गया? उल्टा। मतलब मार्केट नीचे से अप ट्रेंड में हो, हम बेरिश की बात कर रहे हैं, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर में हो और ये रेसिस्टेंस, ये अगेन एक रेसिस्टेंस जोन होना चाहिए। इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन एक मान लो एक कोई भी लेवल हो, जैसे आप लेवल ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होता है कि चलो एक रेसिस्टेंस जोन है ये। तो रेसिस्टेंस जोन पे अगर मार्केट ने ये बेरिश कैंडल दिखाया हैमर, तो उसके बाद क्या करोगे, ये उसका जो नेक्स्ट कैंडल है उसको बनने दोगे आप, उसका जो कंटिन्यूएशन हो जाएगा, यहां पर मार्केट आराम से सस्टेन कर लेगा, तब जाकर आप इस जगह पे, इस एरिया में पुट की पोजीशन लोगे, एंट्री करोगे। स्टॉप लॉस आपका इस बेरिश कैंडल जो हैमर है इसके ऊपर में आपका स्टॉप लॉस रहेगा कि मान लो मार्केट ने अगर नीचे जाना स्टार्ट किया और वापस से रिवर्सल करता है तो आपका स्टॉप लॉस बच जाए। कट टू कट नहीं रखना, थोड़ा बहुत मार्जिन पॉइंट्स लेकर रहना है। और इसके बाद जो नीचे जाएगा तो आपको इतना लंबा टारगेट के लिए नहीं जाना, आपको बस एक स्विंग पकड़ना है कि चलो मार्केट ने आपका पहला टारगेट तो ये स्विंग के आसपास में होगा। अगर आप स्कैल्पर हो तो इतना भी अगर आपने 2 कैंडल भी पकड़ लिया बड़ा वाला तो काफी है आपके लिए। तो पहला एक टारगेट आप ये स्विंग के लो के आसपास में लगा देना, ठीक। अगर वो आपका मीट हो गया तो ठीक, अगर उससे भी कंटिन्यूएशन नीचे जा रहा है तो आप ये स्ट्रक्चर जहां से मैंने बताया, जहां से मार्केट वापस नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो वो स्विंग तक मार्केट को जाना चाहिए, तो एटलीस्ट यहां तक जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, मार्केट आपको बहुत ह्यूजली रिवॉर्ड करता है, तो वही केस में ये चार्ट बन रहा है। क्या करेगा आपको, जहां से मार्केट ने स्विंग लिया ऊपर जाने के लिए, वहां को अगर ब्रेक कर देता है तो मार्केट में एक शार्प फॉल आ जाता है। मतलब फिर यहाँ वाले जो बायर्स हैं वो भी निकलना चालू कर देते हैं, तो एक शार्प सेलिंग मार्केट में आता है, पैनिक सेलिंग आ जाता है। तो आपको एक कैंडल देखो कितना रिवॉर्ड करा रहा है, आपको एक कैंडल ना सिर्फ पिछला मिस का जो टारगेट है उसको आपको ये कर रहा है, दे रहा है, बल्कि उससे पहला वाला भी दे रहा है। अगर वो भी टूट गया तो एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड आपको देगा। तो बेरिश आपको जो हैमर है उसका सबसे बड़ा जो रोल है आपको है कि ठीक है मुझे आइडेंटिफाई करना है। अगेन यहां पर भी देख सकते हो आप, एक तरह से शूटिंग स्टार है, ठीक है, मैं शूटिंग स्टार के बारे में बात करूंगा, लेकिन चार्ट पर आपने बेरिश हैमर को पहचानना है। बेरिश हैमर और बुलिश हैमर का स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लियरली बताया, आप उसको देखकर यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। आपको मैं नए वीडियो में कुछ और भी अलग अलग चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा। हो सकता है मैं आपको शूटिंग स्टार बताऊं या फिर जाकर हैंगिंग मैन बताऊं, सबका अपना अपना नेचर है। तो अब मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें आपको अलग अलग कैंडल्स के बारे में मेरा वीडियो होगा। तो फर्स्ट मैं बुलिश हैमर और बेरिश हैमर, आज मेरा ये पहला वीडियो था। इसके बाद में आपको हर एक वीडियोज में नए नए एक कैंडलिस्टिक पैटर्न को आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप उसको देख सकते हैं, चार्ट पर आप उसको कैसे समझ सकते हैं। कई बार निफ्टी के चार्ट पर भी आपको मिलता है,
है। अगर मैं आपको बताऊं कि ठीक ठाक अगर आप मान लो कल का ये लाइव चार्ट है, मतलब फ्राइडे का क्लोजिंग है, तो एक तरह से ये देखो सपोर्ट था, सपोर्ट पे ये एक तरह से नॉर्मल एक परफेक्ट बुलिश हैमर नहीं है, लेकिन ये हैमर है और मार्केट ने सपोर्ट से देखो वापस कैसे रिवर्सल किया। तो मैंने चार्ट पर तो दिखाया आपको, ये एक रनिंग जो मार्केट का लाइव चार्ट है उस पर भी आपको मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप जो बेरिश और बुलिश हैमर का जो तरीका है जो मैंने आपको समझाया है उसको देखकर आप चार्ट पे आप ट्रेड करेंगे। ये अगेन आपके लिए क्या हो जाएगा, आपको देखकर ही लग रहा है, चलो ये बुलिश है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्या हो जाएगा आपको बेरिश है, बेरिश हैमर एंड देन ये बुलिश हैमर। तो आप देखो बुलिश हैमर में भी कितना अच्छा रिवॉर्ड मिला, कहां तक टारगेट है मैंने ये बताया, बेरिश हैमर में भी आपको देखो कहां से रिवर्सल मिला और कितना तक टारगेट है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अलग दूसरे कोई कैंडल पैटर्न के साथ आऊंगा, उसमें आपको मैं एजुकेट करूंगा। तब तक आप मार्केट आवर से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से हमारी कंपनीज के बारे में बात करें, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। थैंक यू सो मच।